आज हम जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, दैट इज़ एमपीसी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एमपीसी। तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? इसको इस्टेब्लिश किया गया 2016 में। सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी को किसने कॉन्स्टिट्यूट किया, किसने बनाया। इसको बनाया रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने। किसके लिए? डिटरमाइन करने के लिए पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को और रेपो रेट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि रेपो रेट जो है वो बराबर रहे जितना आरबीआई ने सेट किया है। तो टू अचीव द गोल ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि प्राइस जो है वो स्टेबल रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारी कंट्री में। तो इसको कब फॉर्म किया गया? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2016। इसको सेटअप किया गया एक अमेंडमेंट के तहत जो हुआ था 1934 में, जिसको कहा जाता है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। और इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि मेंटेन करना प्राइस स्टेबिलिटी, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारी कंट्री में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया है, जो कि है 4%, 2% ऊपर नीचे हो सकता है। इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? कंटिन्यूसली राइज इन प्राइस लेवल। इसलिए इस कमेटी को बनाया गया ताकि ये अचीव कर सके इस टारगेट को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है, दैट इज़ 4%। -+2% हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। और अब इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं? इसमें टोटल 6 मेंबर्स हैं। 3 मेंबर्स जो हैं वो आरबीआई के हैं और 3 मेंबर्स जो हैं वो एक्सटर्नल हैं। आरबीआई का गवर्नर है, जिसको चेयरपर्सन कहा जाता है कमेटी का, और डिप्टी गवर्नर है दूसरा, जो इंचार्ज है इस मॉनेटरी पॉलिसी का। 1 जो है आरबीआई ऑफिसर है, जिसको नॉमिनेट करता है सेंट्रल बोर्ड। तीसरे जो हैं एक्सटर्नल, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करना है 1 मेंबर। और कुछ जो हैं वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं बैंकिंग और फाइनेंस से। और बाकी जो हैं उनमें से कुछ को 4 साल के लिए रखा जाता है। उनमें से जो अगर 4 साल के लिए कुछ 3 मेंबर्स अपॉइंट हुए, फिर दोबारा उनको अपॉइंट नहीं किया जाता, रीअपॉइंट नहीं किया जाता। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से ये कमेटी जो है वो डिसीजन लेती है। तो सबसे पहले हर एक मेंबर को वोट दिया जाता है। उसके बाद जिसकी मेजॉरिटी होगी तो वही वोट में आता है और वो डिसीजन ले सकता है। इन केस ऑफ टाई, अगर टाई हो जाता है, दोनों के बराबर वोट आ जाते हैं दोनों मेंबर के, तो आरबीआई क्या करता है? फिर कास्टिंग वोट करता है। और इस तरह से इसका रोल क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रेपो रेट को सेट करना। रेपो रेट होता है जिस पे बैंक जो है वो लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना, इंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। ये था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट